ओम हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम और सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तों को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। अंकल नमस्कार। स्वामी जी आसी नांती। अच्छा, आसी गल हरिओम स्वामी जी। ओम। हरिओम। हरिओम। काल को ओ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परम ब्रह्मा परमात्मा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अंतर बहिश्च तत्सर्व परिविद्यमान थिवा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण बंदन पूर्वक गुरुदेव कर आशीर्वाद भिक्षा पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करिथवा समस्त भक्तजन मातृशक्ति परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर प्रकटरू अप्रकट पर्यंत जो जीवन लीला परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा भगवान कर लीला काल रे तत्काल तथा वर्तमान काल रे भी मध्य जितेबेला आमे चिंतन मनन करने की साथ साथ एबे भी मध्य धर्म के प्रति आस्था धर्म के प्रति विश्वास धर्म का आचरण करिवार एक सुदृढ़ विश्वास निज भीतर जन्मनीय परमात्मा भगवान कर प्रकट अप्रकट रु प्रकटीय भाव एवं प्रकट रु पुनः अप्रकट भाव प्रत्येक मुहूर्त रे आमे माने भी मध्य ए जगत भितर जाग्रत रु सुसुप्ति पर्यंत जीवन पुनः प्रत्येक दिन जन्म जाग्रत रे प्रत्येक दिन मृत्यु ए सुसुप्ति रे तेठी जन्म मृत्युर व्याख्या नुह बल्कि प्रकट अप्रकट भाव एठी विद्यमान अछि। जाग्रत रे आमे प्रकट हेले एवं सुसुप्ति रे आमे पुनः अप्रकट हेले तो प्रकट रु अप्रकट भाव को अम्मन कर जीवन यात्रा एक हिस्सा आमे मानंती किंतु जो दिन आम मानकर मान जो जाग्रत रो जो दिन टाए पूर्ण अधर्म आचरण पाप वृत्तिर प्रक्रिया से गुजरते गुजरते शयन करते करते महाराज जेतेबेले आमे ओ हिस्सा को मने पकाऊ से हिस्सा को आउ थरे स्मृति को प्रकट करूं तो वही स्मृति कदाचित हमें सोने नहीं देता सोया दिए नहीं आमको किए कहला जे ए कर्म
अपकर्म ये कर्म, धर्म ये कर्म, अधर्म बोली जहां धर्म आचरण हो जाइथिबो सो धर्म आचरण के प्रति एक उत्साह भाव, अधर्म आचरण रे एक निरुत्साहित भाव आम मान भितर प्रकट है परकाल, एक कर्म परकाल। तो परमात्मा भगवान कर ये शुभ चरित्र को जिते बड़े आम अध्ययन करू तो निज हृदय तंत्र भितरे जो विवेक राम वो जो विवेक एकदम समस्त भीतर विद्यमान अच्छा से विवेक आउ टे तेज हो जाए, से विवेक को एक आस्था मिले, से विवेक को एक आश्रय मिले। परमात्मा भगवान कर अवतरण निज हृदय तंत्र भितर प्रकटित हुए अर्थ एक आस एक विश्वास जन्म लिए एवं हृदय तंत्र भितरे वही परमात्मा भगवान विश्वास बन करके खड़े होते हैं। विवेक विश्वास है कि प्रस्तुत हुवंती अवतरण हुवंती वही संतर आश्रय, वही संतर विश्वास, वही विश्वास, वही आस, वो आश्रय को नहीं की वो संत मगनलाल महाराज केवल ये जीवन नुह जीवन उपरांत भी मध्य हो जीवन के बाद की स्थिति को भी मध्य अनुमान करनी है, से देखनी है। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को जो जो चरित्र थी, सर्वप्रथम तो समस्त द्वारकावासी सेनाएं परिशेष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण विदाय दियंती उद्धव को, दारुक को, अपनी समस्त आयुध मान को, निजर रथ को, जो आवश्यकता पड़ी थी, आवश्यकता पड़ी थिला परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को यह लीला करिबा निमंते, ये लीला करिबा निमंते करुणा सिंधु भगवान पुनः सेमान को ही विदा दियंती। शंख चक्र गदा पद्म समस्त प्रकार आयुध नारायण तो से निमंते परमात्मा भगवान कर पूजन करने पूर्व से आयुध को पूजन करा जाए। परमात्मा भगवान कर सहित जो जो उनको शोभावर्धन करिवार निमंते सबके सब लगे हुए हैं। नारायण समस्तंकर एक 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 वो जीवन चरित्र है, चाहे शंख कथा कहतु, चाहे चक्र कथा कहतु, चाहे गदा कथा कहतु। तो भगवान कर हर एक यहाँ तक घंटी कथा कहतु, घंट कथा कहतु, यहाँ तक पात्री आचमनियम पात्री से लेकर के ये सब के सब जो भगवान कर सेवारे नियुक्त अछंती समस्तंकर एक जीवंत भावना विद्यमान अछंती। अरे भाई संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड समस्त उद्भिद जगत भूखंड भी जदि एक समस्तंकर एक 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 जीवन चरित्र है, गिरि गोवर्धन कर भी मध्य जदि जीवन चरित्र अच्छी तो अन्य कथा तो छाड़। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण समस्त को विदाय दियंती एवं स्वयं ही विदाय नियंती। तो यहाँ पे ये वर्णन है परमात्मा भगवान के लोकाभिरामं स्वतनम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया अग्ने यादग्ध्वा धाम आविशत स्वकम। तो अग्नि देवता संबंधी योग धारणा द्वारा तो अग्नि संस्कार है ही नहीं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कर सशरीर मानो सशरीर स्व
हाँ, धाम आविशत स्वकम, अपने ही लोक को परमात्मा भगवान चले। अरे अपने लोक को जीवार रूपरेख कौन, आपण भी मध्य प्रत्येक दिन निज लोक को जाउछन्ति, यानी जाग्रत रु स्वप्न, सुसुप्ति स्वप्न रु सुसुप्ति, पुनि सुसुप्ति रु जाग्रत। तो आप सोचो कि प्रत्येक दिन आमे जेतेबेले जानती अग्नि संस्कार प्रथमे है तापरे जानती, या प्रथमे जानती तापरे अग्नि संस्कार है? यदि हुआ होगा भी नारायण, तो यदि कोई कौन सी व्यक्ति एभली भाव प्रश्न करे प्रथमे आमे जानती तापरे अग्नि संस्कार है, या प्रथमे अग्नि संस्कार है तापरे जानती? हरे कृष्ण। तो प्रथमे आमे जानती कोठी, प्रत्येक दिन भी मध्य आपण जानछन्ति किसी समय पाई। जाग्रत अवस्था ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिया समस्त को त्याग करता हुआ तो स्वप्न भीतर प्रवेश करती। स्वप्न निजर मनोराज्य प्रस्तुत करे, निजे प्रस्तुत करे निजर मनोराज्य, निजर दुनिया निजे निर्माण करे, निजे भोग करे, पुनः से निज भीतर प्रत्यारोपित कर दिए। एवं सुसुप्ति घोर निद्रा जिते निद्रा स्थिति आसे तो से देह प्रथम छाड़ी छाड़ी चलती, लेकिन 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण मन बुद्धि, ये 17 के 17 तत्व, जो 17 तत्व सूक्ष्म शरीर यानी स्वप्न राज्य आपण संगे थांती, निज भितर निजे वस्तु द्रव्य आदि प्रस्तुत करती, मनोराज्य करती, सेवन करती, भोग भी करती स्वप्न रे, एवं पुनः से स्वप्न विराम हो जाए, विलय हो जाए आम मन का भितर। मन मन नहीं है, बुद्धि बुद्धि मनटा संपूर्णतया समस्त को नहीं कि बुद्धि भीतर प्रवेश कर जाए, एवं बुद्धिटा अपन बुद्धि यानी विज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय कोश, वही विज्ञानमय कोश पुनि आनंदमय कोश भीतर प्रविष्ट ही जानती है। केवल आनंद टिकी छड़ा घोर निद्रा स्थिति रे आउ आम मन पाखे किछि न थाए, न देह न मन न बुद्धि न इंद्रिया न प्राण, कहार एहसास न थाए। सुंदर भाव ओ दिव्य आनंदमय कोश रे आमे विचरण करू, पुणी आनंदमय कोश रु प्रथमे विज्ञानमय कोश को प्रत्याप, तो सेठी पाद दो विज्ञानमय कोश रे, विज्ञानमय माने यस अहमस्मि, सर्वप्रथम बुद्धि यानी ब्रह्मांकर जन्म है, यथा सृष्टि तथा बोले यदि अमवन कर यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, यथा व्यष्टि तथा सृष्टि। तो निज भितर सर्वप्रथम जदि जन्म होची तो कहार जन्म होची? प्रथमे जदि चेतन युक्त होची तो किए चेतन युक्त होची? को करण चेतन युक्त होचंती आज्ञा? बोले आम मान के भितर सर्वप्रथम बुद्धि, बुद्धि भितर वो चेतन परिप्रकट होची। बुद्धिर देवता होचंती ब्रह्मा जी। जो सृष्टिर आरंभ रे सर्वप्रथम जदि को तत्व प्रथम प्रकट है वो ब्रह्मा जी नारायण। बुद्धि ठारू पुणी मनर सृष्टि, मनर सृष्टि अर्थात मन के साथ साथ सूक्ष्म इंद्रिय मानकर सृष्टि, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, फिर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के साथ साथ ये प्राण र एहसास हम निश्वास नौची बोली र भी मध्य एहसास तापरे हुए नारायण। तो ये प्रत्येक दिन में जानती प्रलय को, जहाँ को कहते नित्य प्रलय, एवं पुनः ये जगत को आसंती प्रलय उत्थान है। तो आ पूर्व दिन र जहाँ सृष्टि तापर से पुणी सृष्टि आम मानकर आरंभ है नारायण। तो परमात्मा भगवान दिविदुन्दुभयो नेतु पेतु
सुमनश्च सुमनस्सश्च स्यात्। सत्यम धर्मो धृति भूमे कीर्ति श्रेष्ठानुतम ययो। हालांकि परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, देखो श्री रामायण रे भी मध्य पादुका कथा वर्णन अच्छी, जो पादुका भगवान श्री राम श्री भरत जी को देखा। ये एकादश स्कंधर शेष अध्याय रे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण निजर पादुका को उद्धव को प्रदान करते। उद्धव जी सेठी भक्ति तंत्र रे परमात्मा भगवान कृष्ण भगवान राम जी के प्रति पूर्ण समर्पित श्री भरत लाला को दे। एठी परमेश्वर परमात्मा भगवान भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वयं गुरु बन करके गुरु रूप रे समस्त ज्ञान को प्रदान कला परे एभली भाव वर्णन अच्छी कि परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर आज्ञा को आश्रय करिकी जेतेबेले उद्धव बद्री के ओर जानती कोठु महाराज प्रभास क्षेत्र रु परमात्मा भगवान कृष्ण पाखरु विदाय नहीं कि उद्धव जी जेतेबेले यात्रा करती खंडे दूर जानती पुणी परमात्मा भगवान कृष्ण को टिके मन भरिकी देखती, वारे वा ठाकुर तोर जीवन ठारू मोर जीवन आरंभ और तुम्हारा जीवन अथवा मोर जीवन तुम्हारे जीवन के साथ साथ समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये आज्ञा को आज्ञा बोली कि अलकानंद क्षेत्र दर्शन स्पर्शन के साथ साथ जो ज्ञान विज्ञान को मुदली से ज्ञान विज्ञान के अनुसार उपासना ज्ञान रे सन्निष्ठ है कि मोर तपस्या कर और खंडे दूर जानती पुणी फेरत पुणी खंडे दूर जानती पुणी फेरी पड़े। महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चरणार बिंदरे एकाकार हला परे परमात्मा भगवान कृष्ण मनो अनुभव करती कि ये ज्ञान विज्ञान ने सन्निहित हेले भी मध्य इस उद्धव को कोई ना कोई आलंबनर आवश्यकता थी। जो आलंबन को अनुभव करके से मोर स्मृति करि परिबे, से पूर्व स्मृति को जागृत करि परिबे। नारायण से आम मानकर जीवन रे जितने बड़े संत हो महापुरुष महात्मा हो कोई ना कोई आलंबन रखते हैं। तो से मूर्ति पूजन कोई विग्रह पूजन कोई चित्र पूजन नारायण वो एक आलंबन है जो हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार ताको प्रतीक उपासना बोली कहा जाए। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान कर अस्तित्व को बुझीवा, लेकिन ध्यान देना ये ज्ञान है जो ज्ञान विस्मृति हो सकती है, ज्ञान विस्मृति ही पारे। वशिष्ठ महाराज एक बार मन क्षुब्धता को देखी कि विचार कले कि कम से कम मते तो आत्महत्या कर देवा कथा, कोठी आत्महत्या करी केमती आत्महत्या करी मन ही मन विचार कले कि मु गंगा जी झास देवी जल गंगा जी झास देवा बाहर बेले को गंगा मैया स्वयं प्रकटित हुई और बोलने लगी, ए महाराज आप हो कौन, को उद्देश्य रे मोर पाखरे झास देवा आसी छ, तुम हो कौन, किए तुम्हें? बोले मु तो ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ। अरे तुम कौन है भाई, ये तो संबंध मु कथा को नहीं मु तुम्हें निजे किए। ओहो तुरंत गंगा मैया को प्रणाम कले पड़े। ये स्थिति तो ज्ञान विस्मरण ही पारे, लेकिन वो ज्ञानी हो विज्ञानी हो महापुरुष हो परमात्मा भगवान कर। आप देखो श्री चैतन्य देव
वृंदावन रे हर क्षण क्षण अचेतन अवस्था को प्राप्त करुथिबा ओ परमात्मा भगवान श्री जगन्नाथ जी को पाख को आसन जगन्नाथ जी विग्रह को दर्शन कर। लेकिन साधारण व्यक्ति जो भली भाव दर्शन ऐसी दर्शन नहीं। जिते कोई पंडा मान पाखर श्रवण करती कि परमात्मा जैसे वृंदावन रे एठी ठाकुर जी जन्म, ये गोकुल धाम, ये धाम, एठी भगवान ए लीला करिसंती, भगवान एठी ए लीला करिसंती, ये वही कदम्ब वृक्ष, ये यही जमुना जी, वो प्रत्यक्षीकरण करते। भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करके श्री चैतन्य देव प्रत्यक्ष साक्षात नारायण कर दर्शन करते। लेकिन कितने जन साक्षात दर्शन करती भाई नारायण। सो उद्धव जी को जिते बड़े परमात्मा भगवान श्री कृष्ण निजर पादुका दियंतिर अर्थ पादुका साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण प्रतीक है। वो साक्षात पादुका को प्राप्त करके भगवान कठारु केबे विच्युत बोली विचारक ही आसुने। हालांकि एबे भी मध्य 6 मास काल परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अथवा बद्री भगवान रूप बद्री नारायण रूप उद्धव जी ही सेवा करते। 6 मास पूर्व गोटे दीप प्रज्वलित करके नारायण आसंती एवं 6 मास पर भी मध्य जेतेबेले जानती उन्मुक्त करती मंदिर से दीप से बड़ी भाव प्रज्वलित होता है जलुता है। अभी भी ऐसी स्थिति है। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को विदाय दियंती, दारुकों को विदाय दियंती, रथ को विदाय दियंती, आयुध मान को विदाय दियंती। नारायण परमेश्वर परमात्मा भगवान स्वयं निजे ही स्वलोक को प्राप्त करती। अच्छा, तो ये श्री सुखदेव जी परीक्षित को कहते ये परीक्षित तुम्हें जो प्रश्न कर मते कि परमात्मा भगवान को अवतार ग्रहण करिसंती समस्त अवतार कथा कहतु और श्री कृष्ण विशेष अवतार कथा कहतु, विशेष रूप कृष्ण कथा कहतु। जो कृष्ण माता श्री उत्तरांकर गर्भ भितरे मते सुरक्षा प्रदान करथिले सही कृष्णंकर दिव्य लीला को संपूर्णतया विस्तारतः आपण वर्णन करते। मर्त्येन यो गुरुसुतम यमलोक नीतम त्वाम चानच्छरणदम परमास्त्र दग्धम जिज्ञेन्त कांत कमपि सम सावनीसह किम स्वावने स्वरणयन मुर्गयम सदेहम। बोले जो परमेश्वर परमात्मा भगवान शांदीपनी गुरुंकर पुत्र को जमपुरी रूप फेरेकियानी की प्रदान करिसंती, जो परमात्मा भगवान कृष्ण अपने भाइयों को पुणी जमपुरी रूप फेरेकियानी की माता देवकी को प्रदान करिसंती। अरे त्वामचानयत शरणदम परमास्त्र दग्धम। तो ब्रह्मास्त्र प्रभाव रे तुमर शरीर भी मध्य जली जाइथिला माता उत्तरांकर गर्भ रे तुमको जे जीवित कर देइचंती, तुमको जे जीवन प्रदान करिसंती, सो सही शरणागत वत्सल ओ तंकर स्वरूप एभली भाव रे हेले भी मध्य करुणा सिंधु केवल सेतिकी नुह जिज्ञेन्त कांत कमपि मसावनीशम। जो परमात्मा भगवान श्री शंकर जी को युद्धरे हरे दीचन नारायण वही अत्यंत तो जो व्याध परमात्मा भगवान किम स्वावने स्वरनयन मृगयम सदेहम, वो व्याध जी परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण पदार बिंदरे सराघात करिकी
जो अत्यंत अपराधी नारायण तांको जी सशरीर स्वर्ग प्रदान कर, ये कौन है भाई व्याध? एभली भाव में वर्णन करा जाए कि पूर्व जन्म रे त्रेता जुग रे बाली ही परमात्मा भगवान श्रीराम जहाकू जो बाली को पछर मारी के हत्या कर बध करथिले, वही व्याध वही बलि तो परमात्मा बाली सो से भीतर भावना एभली भाव में उद्रेक है कि हे ठाकुर जी, जदि आपण निर्दोषी व्यक्ति को पछर मारिवार तो मु भी मध्य केबे तुमको मारिबी। भगवान राम मानो यही कहा था कि एबे नुह द्वापर जुगरे मोर शेष अथवा लीला शेष करिवार माध्यम तुम ही हब व्याध रूप। हरे कृष्ण। अब देखो जितेबाला सही बाली रो मृत्यु है, मृत्यु हेबा पूर्व परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भगवान श्रीराम तांको मथा उपरे आउसुचंदी। महाराज सेतिकी बेले बाली को कहउचंदी ए अभिमानी बाली। अभिमानी बाली शब्द संबोधित करला बेले बड़ा सुंदर कौतुक प्रसंग सेठी। बाली मान कहउची कि प्रभु जी मु अभिमानी थिली, जेते बेले तो पाखरु विमुख हेतिली सेते बेले मु अभिमानी थिली। प्रभु जी जदि तुम्हारी पदारविंद दर्शन कला परे तुम्हारी वरदहस्त मोर शिरोभाग स्पर्श कला परे मो मथारे स्पर्श कला परे तापरे भी जदि मु अभिमानी रहिबी प्रभु तुमर ईश्वर हबारे शायद संदेह थी। नारायण जदि मु तोर चरणारविंद दर्शन कला परे भी मध्य एबे अभिमानी बोली विचार करुचंती ताल तो गड़बड़ अछि। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे, बोले अच्छा हे बाली जदि जे मृत्यु प्रदान करते से जीवन भी मध्य प्रदान करि परिबो। बाली कहूची प्रभु मोर आवश्यकता नहीं है बंचीवार, दिने ना नहीं ए जगत रु विदाय तो नवा को ही पड़िबो, किंतु एभली मृत्यु कोठी मिलिबो जोठी मो परमात्मा भगवान सतमुख विद्यमान थिबे। मोर चक्षु समकक्ष मोर परमात्मा भगवान श्री राम विद्यमान थिबे। मेरे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण श्री राम को मु दर्शन करुथिबी एवं जीवन जाउथिबो। नारायण ऐसी शुभ मृत्यु कोठी मिलिबो, इसलिए सेथि पई परमात्मा भगवान मते विदाय दियंतु। किंतु प्रभु जी अपने बेटे को ले आया अंगद को। ये अंगद बोलो अंगदर हाथ धरी कि परमात्मा भगवान कर हाथ रखुच। बोले ठाकुर जी जदि आश्रय दबा पई चाहूचंदी ताले एटा को ही आश्रय दियंतु। अच्छा भगवान राम कहले कि अच्छा ए तोर पुत्र अंगद को कह से ही मोर आश्रय रहइबो। नहीं प्रभु एटा जीवटा और तुम्हें प्रभु ईश्वर। नारायण और जीव केते बेले जे धरि थिबो केते बेले छाडी दिबो जणा नहीं, किंतु प्रभु जी आपण जहा को थरे धरिबे आउ थरे ताकू छाडंती नहीं। नारायण नारायण योगक्षेम बहामी अहम। जोगक्षेम दीटा को बहन करी करी चलंती निजर भक्तर समकक्ष पछरे पछरे। योगक्षेम बहामी अहम को व्यक्ति पाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमा भक्तिया प्रयच्छति। जो पूर्ण रूपरे जे मोरी आश्रित जन ऐसे भक्त जन मानकर जोगक्षेम दुईटा जाक मु बहन करे। नारायण हे प्रिय परीक्षित वही जो बाली परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री राम जी को दर्शन करता हुआ ये शरीर त्याग किया था, जाते जाते निजर पुत्र को भी मध्य आश्रित कर गया था।
वही बाली आज व्याध की जन्म नहीं थी और व्याधर वही व्याध को परमात्मा भगवान सशरीर सदेह स्वर्ग को पठे दौरान। हे प्रिय परीक्षित, एभली स्थिति रे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण निज शरीर को रखी पारि थांते कि रखी पारि न थांते? बोले हाँ प्रभु, ये तो निश्चित है, तो अवश्य ही रखी पारि थांते, किंतु परमात्मा भगवान नारायण तो ये जगत रे प्रकटित हबार जो लक्ष्य लक्ष्य कौन? तथाप्य शेष स्थिति संभवाप्य ये अनन्य हेतु यदशेष शक्ति धृक नैच्छत् प्रणेषु वपुरत्र शेषितम मर्त्येन किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत स्थिति उत्पत्ति अथवा उत्पत्ति और स्थिति एवं संहार आम मान को जदि जन्म दौचे, आम कर्म ही जन्म दौचे, जदि जीवन भी प्रदान करुचे, जीवन भी मध्य देहटा को कर्म ही जीवन प्रदान करुचे। एवं जेते बेले शरीर रु विदान होचंती तो विदाटार आधार भी मध्य कर्म ही है। लेकिन करुणा सिंधु भगवान निज इच्छा निर्मित तनु एभली भाव रे कहते अपनी स्वेच्छा रे जो शरीर को धारण करिसंती ठाकुर जी, स्वेच्छा रे ही जगत रु निजर परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो करुणा सिंधु भगवान कृष्ण स्वलोक अथवा स्वधाम जानते और उसके साथ साथ ये अध्याय में कल पूरा करते। अब श्रीमद् भागवत महापुराण रे सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतय मनवंतर ईश कथा निरोध मुक्ति, तो मुक्ति स्कंध ये हम मैंने एकादश स्कंध को अपनी प्रकृति स्वभाव बुद्धि के अनुरूप तो चेष्टा कले व्याख्यान करिवार निमंते, कहीं ना यदि 10 जन भी वक्ता रुहंती और 10 जन को ये एक ही विषय दिया जाए अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप व्याख्यायित करंती नारायण। तो अब श्री द्वादश स्कंध रे प्रवेश, तो ये 6 अध्याय वर्णन अच्छी आगामी जो द्वादश स्कंध 6 अध्याय वर्णन अच्छी। जितेबले राजा परीक्षित पचारती श्री सुखदेव जी को स्वधामानुगते कृष्ण यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत पृथ्व्या मे तद्दा चक्षु में मुने। भगवान ये जदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण यह लीला संवरण करला परे अथवा निजर परम धाम को गला परे ये पृथ्वी रे को वंशर राज्य को वंशर राजा माने राज्य कले एवं आ परवर्ती स्थिति रे कहार राज्य हब, तो एपर्यंत भगवान कृष्ण परे किए राज्य समस्ते कले और ता परवर्ती दशा कौन हम ये कली जुग रे परमात्मा आप विस्तार पूर्वक कहतु कृपा करी। श्री सुखदेव जी कहती योन्त्य पुरंजयो नाम, ये अध्याय केवल राजाओं का नाम जो बड़ी भाव नवम स्कंध रे वर्णन थिला नारायण। हे प्रिय परीक्षित मु नवम स्कंध रे तुमको कही योन्त्य पुरंजयो नाम भाव्य बारथो नृप तस्यामाच्य तु सुनकः हत्वा स्वामिनमात्मजम्। तो जरासंध के पिता बृहत्रथर वंश रे अंतिम राजा हव पुरंजय अथवा रिपुंजय, तो तंकर मंत्री रे नाम हव सुनक। तो
परवर्ती स्थिति रे ओ पुत्र प्रद्योत को राजसिंहासन देकी अभिषेक करिवो। प्रद्योतर पुत्र हब पालक। ये तो राजा मानकर वंश वर्णन। पालकर विश्वाख विश्वाखयूप विश्वाखयूपंकर पुत्र राजक। राजक पुत्र हब नंदीवर्धन। एवं प्रद्योत वंश रे एभली भाबरे 5 नरपति एवं तार परवर्ती स्थिति रे तार राजा हेबे संज्ञा जाको प्रद्योतन नाम रे कहा जाए। एभली भाबरे 138 138 वर्ष पर्यंत पृथ्वी रो उपभोग करिवे। आपण गणिबे गणना करिवे कि कलिजुगर आयु केते की, द्वापर जुगर आयु केते की और त्रेता जुगर आयु केते की, सत्य जुगर आयु केते की, ये सारे के सारे वर्णन अच्छे अध्याय रे। और तो ये जो गणनार स्वरूप चाहे जो 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 आ परवर्ती स्थिति रे जो पश्चिमी सभ्यता कथा कहतु या अन्य कौन सी सभ्यता कथा कहतु या मसीहा कथा कहतु, चाहे जो 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 गणना माया सभ्यता कथा कहतु, नारायण आपणकर कलिजुगाब्द आमे धीरे धीरे तांको फॉलो करूछु। बल्कि ता पूर्व ख्रीष्ट अथवा जीसस को एक माइल खुंटी मानिकी ओ जीसस थारु आरंभ होइछ हम मानकर मसीहा। ये एतिकी मसीहा अथवा ख्रीष्टाब्द ख्रीष्ट पूर्व। लेकिन ता पूर्वरु संवत्सर ता पूर्व कलिजुगाब्द नारायण एबे कलिजुगाब्दर जेतेबेले वर्णन करंती 5124वां वर्ष एबे कलिजुगाब्द चलीची। तो अति प्राचीन रूपरेख कहार बोले आम मानकर सनातन व्यवस्था। लेकिन आमे से गुड़ा को छाड़ी की नारायण आमे बस इसी के पीछे पड़े। वो विज्ञान बल्कि जो विज्ञान 5000 वर्ष पूर्व कलिजुगाब्द आरंभ होइछि ता पूर्व एक हिसाब रो विराम देइछु आमे कोन द्वापर जुगर संख्या होची जो बोली भाबरे कलिजुगर आयु संख्या होची 4,32,000 तार कलिजुगर आयुर 2 गुणा आयु को अवधारण करे द्वापर जुग यानी 4,32,000 कलिजुगर आयु हेले 8,64,000 आयु को अवधारणा करे द्वापर जुग। तो ता पूर्व पुणी कलिजुगर जति आयु तार 3 गुणा आयु को अवधारणा करे त्रेता। तो कलिजुग को जति आयु तार 4 गुण को अवधारणा करे सत्य। चतुर्जुग एभली भाव रे गोटे चतुर्जुगी आयु संख्या केतिकी नारायण तो 17,28,000 कलिजुगर आयु 12,96,000 96,000 तो 12,96,000 आयु अवधारणा करे त्रेतार 8,64,000 आयु को अवधारणा करे द्वापर एवं 4,32,000 आयु अवधारणा करे नारायण तो कलिजुग। तो एभरी भाव 4,32,000 8,64,000 12,96,000 17,28,000 ये संपूर्ण ये सब गुड़ाक मिसई देले जति की हला गोटे चतुर्जुगी आयु ओ एभली भाव रे 28वां चतुर्जुगी एबे चली चंती और ये 28वां चतुर्जुगी व्यासदेव होचंती ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण को आम मानकर समकक्ष ने किया सिचंती एभली भाव रे जो ये 71टा चतुर्जुगी अवधारणा करिवे तो तंकर नाम होची वैवस्वत मनु। एभली भाव ये सप्तम मनु किंतु ब्रह्मांकर गोटे दिन रे 14 जन मनु प्रकट हेबे नारायण। तो गोटे चतुर्जुगी इंटू 71 तो जने मनुकर आयु और गोटे मनु 14 जन मनु हेले जति आयु ब्रह्मांकर गोटे दिन माने गोटे दिन
रात्रि नो रात्रि फिर इतना आउ 14 जन मनुकर आयु नारायण सेतिकी पुनः वो धरती जो है विलय हवे पुणी ब्रह्मा जी आउ जने पुणी मनु मान को सृष्टि करिवे नारायण पुणी 14 जन मनु आसिवे एभली भाबरे ब्रह्मांकर आयु भी मध्य 100 वर्ष तो जने ब्रह्मा के अंतर्गत तो कितने मनु हुए होंगे आप सोचो 365 एक वर्ष तो 365 इंटू 14 14 जन मिशांत आपण नारायण तो सेतिकी मनु आसिवे गोटे वर्ष रे हरे कृष्ण पुणी सेतिकी जेतिकी संख्या हला ताको आपण 100 गुणन करिवे तो जने ब्रह्मांकर आयु हला हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये बहुत विस्तार है तो इसलिए 38,000 भोक्षयंती पृथ्वी नृपा एवली भावरे तो 138 वर्ष पृथ्वी उपभोग करिवे से माने श्री सुखदेव जी कहते इसके पश्चात शिशुनाग नामक राजा है शिशुनागर काकवर्ण क्षमधर्मार पुत्र क्षेत्रज क्षेत्रज का विदिशार एवं तांकर पुत्र है अजात शत्रु फिर दर्भक पुत्र अजय नंदीवर्धन कर महानंदी जन्म नेवे एवं शिशुनाग वंशरी ये 10 जन राजा नारायण कलिजुगरे 360 वर्ष पर्यंत राज करिवे तो पूर्व 138 ये 360 अच्छा हे परीक्षित ये महानंदी कर पुत्र शुद्रा पत्नी कर गर्भरु नंद नामक पुत्र जन्म हुए एवं तो वही बलवान हब और बलवान के साथ साथ उनका नाम पड़िबो तार नाम पड़िबो महापद्म नारायण वही महापद्म परवर्ती स्थिति रे एक छत्र शासक हेबे नारायण और 100 वर्ष पर्यंत उपभोग करिवे ता परवर्ती कौटल्य फिर वात्स्यायन फिर चाणक्य नाम रे एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्र नाश करिवा परे कलिजुग रे मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी राज करिवे नारायण तो इतिहास को ये भागवत पुराण को देखिए जोड़ी देवे ये संपूर्णतया ज्ञान स्वाभाविक भाव रे आम मान को निमंते वही ब्राह्मण पहले पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य पद रे अभिषिक्त करिब चंद्रगुप्त पुरी है बारिशार का अशोक वर्धन पुत्र है सुयस संगतर शालिशुकर सोम शर्मा महाराज ये भागवत प्रथमे रचना है या ये जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ये फिर ये सब अशोक ये सब प्रथमे ता पूर्व भागवत थिला कि नथिला ये भागवतर रचना काल केबे ये राजा मानकर रचना सृष्टि केबे तो परवर्ती स्थिति रे सोम शर्मांकर शतधन्वा एवं शतधन्वांकर बृहत् रथ हेबे कुरुवंश विभूषण परीक्षित सुनो ये मौर्य वंश ये 10 नरपति नारायण कलिजुग रे 137 137 वर्ष पर्यंत पृथ्वी रे उपभोग करिवे बृहत् रथर सेनापति हेबे पुष्टमित्र श्रृंग वो स्वामी को मारिकी नारायण स्वयं ही राजा हेबे पुष्टमित्र अग्निमित्र एवं अग्निमित्र पर सुज्येष्ठ हेबे सुज्येष्ठंकर वसुमित्र भद्रक पुलिंदर राजा पुलिंदर घोषर पुत्र हेबे वज्रमित्र भागवतंकर पुत्र हेबे देवभृति से जहाँ न कौन नाम आवश्यकता अच्छी जरूर ये प्रसंग पढ़ा कथा इसलिए गूगल गुरु को न पारे कि भागवत गुरु को अवलंबन करता हुआ नाम ढूंढी अच्छे नाम मिलेगी आपको
हे परीक्षित ये श्रृंगवशी वंशी नरपति मानकर राज्य काल समाप्त हैला परे पृथ्वी रे कौनु वंशी नरपति हाथ रे ये राजपद जाने वाला है। कौनवंशी नरपति निजर पूर्ववर्ती राजा मानकर अपेक्षा तो स्वाभाविक भाव अल्प गुण वाला। श्रृंग वंश अंतिम नरपति हेबे देवभूति और बड़ा लंपट स्वभाव रहे नारायण। तो ये देवभूति मंत्री परवर्ती स्थिति विश्वासघात पूर्वक वध कला परे कौनवंशी वसुदेव को मारी सारिबा परे बुद्धि बल से स्वयं राज करिव नारायण। तो फिर परवर्ती स्थिति रे वसुदेव का पुत्र हवा भूमित्र का नारायण कर सुशर्मा कर यशस्वी। ए सुशर्मा बड़े यशस्वी धर्म को अवधारणा पूर्वक फिर एभली भाव में कहा जाए कि कौनवंश रे 4 नरपति काणुआयन नाम नामित हेबे एवं 345 वर्ष पर्यंत भोग करिवे नारायण। 3, 4, 5 पृथ्वी को उपभोग करिवे। हे प्रिय परीक्षित ये कौनवंशी सुशर्मा को एक शूद्र सेवक हव सुशर्मा और तार नाम हव बलि नारायण। से आंध्र जाति एक बड़ा दुष्ट राजा है वो सुशर्मा को मारिकी निज राज्य करिवे। तो वो फिर परवर्ती स्थिति रे भाई कृष्ण राजा है। कृष्ण कर पुत्र श्रीशांत करना श्रीशांत पौर्णमास लंबोदर का पुत्र चिबिलक मेघस्वाती कर अटमान कर अनिष्ट कर्मा नारायण। सुपरीक्षित महाराज जहाँ को सुनिवा पाई बसिचंदी नारायण आपण बोर हवार कौन आवश्यकता नहीं। वो भगवान कृष्ण को संस्मरण करता हुआ जुग धर्म को परमात्मा भगवान को बोली भाव यहाँ बैठे बैठे परीक्षित महाराज कर समकक्ष जो भविष्य रे कौन कौन हब ये सब जी वर्णन करुची। ऐसे लीला परमात्मा भगवान कर श्रवण करेले भी मध्य मंगल हब। तो अनिष्ट कर्मार हालेयर तलकर पुरुष भीरु पुत्र हेबे सुनंदन पुत्र हेबे चकोर 8 जन पुत्र हेबे जो परवर्ती स्थिति बहु नामक बहु कह और सेमान भितर सबुठ छोट थी शिवस्वाती वो बड़े बलवान वीर ओ शिवस्वाती कर गोमती पुत्र और ओ गोमती पुत्र रपुत्र पुरिमान कर मेदशिरा कर शिवस्कंद यज्ञश्री कर विजय कर 2 जन पुत्र चंद्रविज्ञ एवं लोमती। ये 30 जन राज्य 456 वर्ष पर्यंत पृथ्वी राज्य भोग करिवे। हे परीक्षित इसके पश्चात आपरे अवभृति नगरी 7 आभीर 10 गर्दभी 16 कंक पृथ्वी राज करिवे। तो नारायण ये कलिजुग प्रभाव रे लोभान्वित लोभी बड़े लोभी है ये राजा माने। आर पश्चात 8 यवन एवं 14 तुर्क राज्य करिवे। तो महाराज तुर्की कहो या फिर एमानकर आगमन भारत वर्ष को कहतु। तब धीरे धीरे इसके बाद 10 गुरुंड 11 जन मौन नरपति है। मौनी के अतिरिक्त ये 1099 यानी 1099 वर्ष पर्यंत पृथ्वी उपभोग करिवे। 11 मौन नरपति 300 वर्ष पर्यंत पृथ्वी राज्य करिवे। जितेबाला राज्य काल समाप्त हो तो किलकिला नामक नगरी रे भूतनंद नामक राजा है।
ଓ ଭୂତନନ୍ଦଙ୍କର ବଙ୍ଗିରୀଙ୍କର ଭାଇ ଶିଶୁନନ୍ଦୀ, ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କର यशोनंदी एवं प्रवीरक, ये 6 महाराज 106 वर्ष पर्यंत राज करिवे। तो एमानकर 13 जन पुत्र हेबे। ये सब के सब बाल्लिक रूप रे नामित हेबे। आर पश्चात पुष्पमित्र नारायण ओ दुर्मित्र तार पुत्र राज्य करिवे। तो हे परीक्षित, सुखदेव जी कहउचंदी बाल्लिक वंशी नरपति एक ही सहित विभिन्न प्रदेश मानकर राज्य करिवे। 7 आंध्र देश के तथा 7 ही कोसल देश के अधिपति हेवे। नारायण कुछ विदूर भूमि के शासक एवं कुछ निषेध देशर स्वामी हेवे। आपरे मगध देशर राजा हेबे विश्वस्फुर जी। ओ पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कुहाजिबा। नारायण ये ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण को पुलिंद, यदु, मद्र, म्लेच्छ प्राय जाति रूप रे परिणत कर देवे। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करेवे। आपरे तो वही राजा तो एते दुष्ट हेवे जे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नारायण ओ सब के सब नाश करके शूद्र प्राय जनता को, शूद्र प्राय लोक मान को रक्षा करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्वभाव को विलुप्त करेंगे। ये निजर बड़ वीर्यर क्षत्रियत्व द्वारा सबको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को उजाड़ करके नारायण वो शूद्र प्राय धर्म, शूद्र प्राय प्रकृति, शूद्र प्राय स्वभाव को नारायण वो अवतरण करेंगे। परीक्षित जतिकी घोर कलिजुग आसिब सेतिकी सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सूर, अर्बुद, मालव देशर ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हेजिबे। राजा माने शूद्र तुल्य हेजिबे। सिंधु तट, चंद्रभागार तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी, काश्मीर, मांडल पर प्राय शूद्रों की अथवा संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विज एवं म्लेच्छ मानकर, यवन मानकर राज्य हब। परीक्षित ये समस्त राजा माने जतिकी कलिजुगर प्रभाव विस्तार हब सेतिकी आचार विचार रे म्लेच्छ प्राय ही हब। ये समस्त एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांत रे राज्य करिवे। ये समस्ते नारायण तो चारों तरफ से असत्य, मिथ्या, अधार्मिक, अल्पा दानी नहीं अल्प दान करने वाले, छोटे कधारे क्रोध एवं ये दुष्ट लोग स्त्री, शिशु, गो माता, ब्राह्मण आदि को हत्या करिवा निमंते भी मध्य मन भितर कौन सी द्विधा रहिबा नहीं। अन्य स्त्री, धन आदि को अपहरण करिवा निमंते सदैव उत्सुक रहिबे। नारायण नारायण वो क्षण तुष्ट, क्षण रुष्ट ऐसे स्वभाव वाले राजा होंगे। नारायण तो ये परंपरागत कौन से संस्कार रहिबो नहीं। इसलिए तो ये राजा बेसरे ये म्लेच्छ माने ही है राज करिवे। नारायण लूट खसोट करके अपने प्रजाजन मन को सदैव चुस्ते रहेंगे। आजकल के टैक्स व्यवस्थार स्वरूप आप देखिए, जितेबले एभली लोक मानकर शासन हब तो देश रे प्रजाजन मानकर से भली भाव स्वभाव, आचरण, भाषण एभली भाव हब
से निमंते तो राजा माने समस्त प्रजाजन मानू उत्पीड़न करिवे अंतत गत्वा समस्त नष्ट के और यात्रा करिवे। तो इसलिए सत्य जुगर गोटे गुणधर्म, त्रेता जुगर गोटे गुणधर्म, द्वापर जुगर गोटे गुणधर्म एवं कलि जुगर गोटे गुणधर्म। ये समस्त गुणधर्म को विचार करके मन भीतर व्यथित न हो करके कम से कम जिते बड़े हमें शास्त्र, ये शास्त्र कौन बोले, शास्त्र होची आम मान को एक सुंदर दिव्य दर्पण, जो दर्पण के द्वारा आम माने निज चरित्र को हो अथवा सामाजिक व्यवस्था को हो ठीक ठीक भाव में बुझी पारिबा, जानी पारिबा। ये शास्त्र, ये पुराण आम मानकर जीवन एक दर्पणवत आम मान को निज यहाँ तक निजर व्यक्तित्व को भी मध्य आम मानकर समकक्ष नहीं आसे। ये हूँ शास्त्र, जो शास्त्र द्वारा कम से कम अध्ययन अध्यापन करले तो गुणधर्म, चाहे जुगर गुणधर्म हो और जुग धर्म के अनुसार व्यक्ति धर्म रूपरेख हो, तो आपण विचार करिबार समर्थ है, जानिबार समर्थ है। कम से कम बाह्य विषय जगत को देखी कि कोई व्यथित हमारा आवश्यकता नहीं। कम से कम तो ये विरुद्धात्मक स्थिति, विरुद्धात्मक वातावरण भितरे भी मध्य अपनी साधना को एकाग्र चित्त के द्वारा परमात्मा भगवान के श्री चरणार बिंद से युक्त रहने की सदैव नित्य निरंतर चेष्टा करिबा कथा, जितना हो सके, जिससे जितना हो सके। अच्छा, तो आमे काली और विस्तार पूर्वक भाई त्रेता जुगर एभली भाव में होथिला, द्वापर जुगर ऐसा हो रहा था, सत्य जुगर, लेकिन कलि जुगर कलि जुगर विशेष गुणधर्म कौन, तो ये अध्याय को आमे माने काली विचार करिबा। ठीक, आज एतिकी अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय जगन्नाथ। एवं स्वामी जी। ओम हरि ओम। हम ये भागवत प्रक्रिया प्रवेश करवा। आज पारायण करिवे श्रीमती कुमुदिनी माँ द्वादश स्कंदर प्रथम अध्याय पाठ करंतु। कसी नहांती नांदी ना। अच्छा, ओके अच्छे पाठ करिया पाई। ओके, देवजानी जी, देवजानी पति देखो जी कट हाँ अच्छा तांको अनम्यूट करो। देवजानी माँ आपण पाठ करिवे। अनम्यूट कर दे जी तांको। हो श्रीमती देवजानी पति।
हरिओम प्रणाम। प्रणाम मां प्रणाम पाठ करंतु। आज्ञा। द्वादश स्कंद प्रथम अध्याय। द्वादशे आश्रय लक्षण तेज अध्याय रे वर्ण 13 अध्याय रे वर्णन। प्रथम अध्याय ताहार कलिर प्रभावे शंकर मगध वंशे उत्पन्न भविष्य नुपति वर्णन। नमोई नर नारायण जोग स्वरूप भगवान वैकुंठ पुरुष पुराण अखिल पतित पावन जहार आदि अंत नाही वेद जा महिमा न पाई। नमोई प्रभु भावग्राही भकत हिते देह बही मत्स्य जे कुरुम वराह नृसिंह रूप विश्वदेव वामन परशुराम राम कली जे बुद्ध कल्कि नाम एमंते नाना अवतार खंडे जे अवनीर भार जय मंगल हे ईश्वर महिमा न जाने शंकर ब्रह्मा जे न पाइला अंत नमस्ते पुरुष अव्यक्त अनंत निर्मल प्रकाश परम ज्योतिरवित्राश नमस्ते हे भक्त वत्सल अनादि आदि विश्वमूल हे जगन्नाथ जगद्भूत सृष्टिपालक हे अच्युत नमोई जय विश्वमय प्राणिक सर्व पापदः निर्मल निरंजन रूप तु पंचभूतर स्वरूप नमोई जय कृष्ण श्याम सकल भूते आत्मा राम नमोई पतित पावन कृपा सिंधु हे जनार्दन नमोई गोपी प्राणपति श्री वासुदेव जगत ज्योति जय जो गोपी जन वल्लभ सकल प्राणिकर शुभ निर्मल ज्योति रूप प्रभा बद्रिका श्रमे तोर शोभा हे नारायण नर ऋषि महिमा के कहु विशेषी महिमा तोहर अनंत नमस्ते ब्रह्म भागवत सिरे कपिल जटा भार तेज विराजे दिवाकर मूर्तिर गर्भे देह बही धर्मर बीर्जे जन्म होई भारत बरसरे पुण तू इष्ट देवता कारण अखिल लोक पूज्य तू ही तो नाम अंते जे धरई सकल पाप खेय जाई वैकुंठ पद जे लभई चतुराक्षर नाम तोर मुखे उच्चारी अजामिल सकल पापु से तरिला तो दूत वैकुंठ को गला नेला से नारायण पादे तू ही शरण पसी जे अछई। द्वादश स्कंदे भागवत त्रयोदश अध्याय विदित जगन्नाथ दास प्रकाश करिते लोडु अछि आस नाम मोहर महादेव विप्रर कूलरे संभव कृष्ण संगते जगन्नाथ चलिले गोलक जे पथ मु एहा करई विचार अष्टादश पुराण सार द्वादश अध्याय त्रयोदश जेमंते होइब प्रकाश पुराण मानरु धारी सुकझा कहिले विचारी भविष्य राजा मान जेते करिबे भोग ए जगते श्री शुक उवाच मगध देश रे प्रकाश ब्रुहु ब्रध राजर वंश पुरंजय नामे राजन होइब किछि दिन पुण ता मंत्री सुनक ब्राह्मण से पुरंजन कुमारिण अपना पुत्र को स्थापिब बड़े पृथ्वी आकर्षिब ताहार नाम जे प्रद्योत पालक तार निज पुत्र विशाख जुथदा कुमार राजन जन्म ता बीर्जर नंदी वर्धकता नंदन ए 5 जन प्रद्योतन 138 बरस पालिबे राजा पणे देश तदंते राजा शिशु नाग पृथ्वी करिब से भोग से सुत काक नाम ता पुत्र क्षम धर्मी जान क्षेत्रज्ञ अटे तार सुत ताहार विधिसार पुत्र अजात शत्रु से होइब दर्भक तातहु संभव दर्भक बीर्जरु तनय प्रकाश नाम ता अजय नंदी वर्धक तार सुत महानंदित हु संभूत शिशुनाग राजा वंशरे 10 पुरुष राज्य करे 30-60 बरस पालिबे आर्यावर्त देश तेहि महानंदी राजार सुद्रजा भारी जा हेब तार ता गर्भे होइबे कुमार नंद नाम जे हेब तार महापद्मपति नाम रे राजा होइब बाहुबले सैनी होइबे अपार युद्धे होइब महामल्ल
सकल क्षत्रिय विनाश से राजा करिब अवश्य एहार परे हेबे पुण अपरे जेतक राजन शूद्र प्राय जे अधार्मिक होई पाळिबे प्रजा लोक एक छत्र नंदन राजन पृथ्वी करिब शासन से नंद राजार विक्रम द्वितीय परशुराम सम सर्वाधिकारी राजा होई पालन करिब से मही नंदर अष्टसुत होई सुमाल्य होई अष्ट भार सुमाल्य आदि अष्ट लाभ सत्य प्रकाश सॉरी नंदर अष्टसुत होई सुमाल्य आदि अष्ट भाई सतेव रस पृथुपति होई पाଳିले वसुमती चाणक्य नाम रे ब्राह्मण ताहांकु करिब निधन ताहांक अभाव रे पुण मौर्य जे होइबे राजन चाणक्य साहाଯ୍ୟ रे पुण चंद्रगुप्त हेब राजन ताहाकु अभिषेक करी बिंबिसार पुत्र एहारी ता पुत्र अशोक वर्धन सुजसा ताहार नंदन ता पुत्र नाम जे संघत शाली सुक नामे ता सुत नामे सोम शर्मा ता सुत हेब सतध्वना बृहद जे ता तनये ता पुत्र दशरथ होए भोग जे 10 पुरुष बरस 137 बृहदर सेनापति पुष्पमित्र जे नामे विख्याति राजांकु मारी राजा हेब शृंग वंश रे ता संभव पुष्पमित्र क अग्निमित्र सुज्येष्ठ नामे तार पुत्र वसुमित्र जे सुत तार भद्रक ताहार कुमार ता पुत्र फुलेन्दु तनये घोष नाम रे जात होए ता पुत्र होई वज्रमित्र भागवत जे तार पुत्र ता सुत हेब देवहूति शृंग वंश रे 10 उत्पत्ति ए शये राजा कुमारी कर्ण राजा होई से पाळई परजा ता पुत्र वसुदेव नाम भूमित्र ताहार नंदन ता सुत नाम नारायण सुशर्मा एहार नंदन एक कर्ण 5 जने जोग 345 भोग सुशर्मा नामे राजा एक वृषक ताहार सेवक से आंध्र जाति शूद्र धाम राजा कुमारी न राजन तांते भाई कृष्ण नाम राजा होइब विद्यमान श्रीकांत कर्ण तार सुत पूर्णमा सता तहु जात ता सुत नाम लंबोदर चिबिल कर्तजिता कुमार ता पुत्र नाम मेघस्वाती अटमान तार संतति अनिष्ट कर्मा तार पुत्र ता पुत्र नाम जे हो हालय तलन तार हेब सुत पुरुष भीरु तार पुत्र सुनंद जेता कुमार ता सुत नाम जे चकोर तहु जात हेबे बहद नाम जे धरिबे ता अंत नाम शिवस्वाती सुण हे ताहार संतति ता सुत नाम जे गोमती पुरीमार तार संतति ता सुत नाम मेदशिर ता सुत शिवस्कंद बार यज्ञश्री पुत्र नाम तार विजय ताहार कुमार चंद्रविघ्न तार संतति ता भ्राता नाम जे लोमधि आनंदे 30 पुरुष 456 बरस एथु अंतरे कथा सुण अद्भुति नगरे पुण सप्त भार राजा हेबे 10 गर्भ भी भावे 16 कंक एथि परे राजा होइबे संसारे धर्मार्थ पण न करिबे अधर्म मागे दिन नेबे अत्यंत लोभग्रस्त हेबे प्रजांको अति दुख देबे म्लेच्छ आचार तांक कर्म संसारे न स्थापिबे धर्म एणु म्लेच्छ होइबे ए भूमि म्लेच्छ कर्षिबे ए अंते होइबे जगत 8 पुरुष जे राजन 14 पुरुष तुरुस्क राजा पणे जे अभिषेक ए अंते गुरुंडक वंश होइबे से 10 पुरुष भोग ए 65 10 जन 11 151
ଏ ଅନ୍ତେ ମୌନ ମୁଗୁଳ ପୃଥିକୀ ହୋଇବେ ସେ ସଲ 11 ପୁରୁଷ ରାଜନ ହୋଇବେ ମତ୍ତଯବଂଶନ ଏଣୁ ସକଳ ଧର୍ମ ଜୀବ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଚାର ନ ରହିବ ରାଜା ହୋଇବେ ସର୍ବଦେଶ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ଏମନ୍ତ 30 ବରଷ ମୌନ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଶେଷ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପମର କିଳି କିଳା ନାମେ ନଗର ଭୂତନନ୍ଦ ଯେ ରାଜା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଙ୍କିରି ହୋଇବ ଶିଶୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମ ରାଜନ କରିବ ପ୍ରଜା ଯେ ପାଳନ ତାହାର ଭରତ ବଂଶରେ ଯଶୋନନ୍ଦୀ ନାମେ ତାହାର ପ୍ରବୀର ସେ ତାର ସୁତ 5 ପୁରୁଷ ଯେ ଏମନ୍ତ 100 ପରସ ଏହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଶେଷ ଏହାଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ସୁତ ବାହିକ ନାମେ ହେବେ ଖ୍ୟାତ ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ନାମ ଆବର ହୋଇବ ଏକ ନୃପବର ଧୁମିତ୍ର ତାହାର ସନ୍ତତି ସୁଖେ ପାଳିବ ସେ କ୍ଷିତି ଏ ଅନ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଶେ ପୁଣ 7 ପୁରୁଷ ଯେ ରାଜନ ଏମନ୍ତ କୋଶଳ ଦେଶରେ 7 ପୁରୁଷ ନୃପଭରେ ପୁଣି ଯେ ବେଦୁର୍ଜ ନଗରେ 7 ପୁରୁଷ ନୃପଭରେ 7 ପୁରୁଷ ହେ ରାଜନ ହୋଇବେ ନିଷିଦ୍ଧ ଦେଶେଣ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳେ ଅଧିପତି ପାରିବେ ଏକ ମେଳେ କ୍ଷିତି ମଗଧ ଦେଶେ ରାଜା ପୁଣ ବିଶ୍ୱସ୍ପୃତି ନାମେ ରାଜନ ପୁରଞ୍ଜୟ ନାମ ଆମର ସେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଏକ ଆଚାର ଯେ କରିବ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଯେ ନ ରଖିବ ବ୍ରହ୍ମାଦି 4 ବର୍ଣ୍ଣର କରିବ ସେଉ ଏକାକାର କୁଳିନ୍ଦ ଯହୁଁ ଯେ ମଦ୍ରକ ସଙ୍ଗୁ ସେ ନୋହିବ ପୃଥକ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବ୍ରହ୍ମାଦିର ବର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ଜାତୀୟ କତ୍ୱ କରି ଅଧର୍ମ ପଣ ଆଦରି କର୍ମ ଧର୍ମ ସବୁ ଛାଡଇ ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ବଢାଇ ବଳବନ୍ତରେ କିଣି ମହି ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାରି ସେଇ ପଦ୍ମାବତୀ ନାମ ନଗରେ ରାଜା ହୋଇବ ତେଜ ଭରେ ହସ୍ତିନା ଦ୍ୱାରିକା ମଥୁରା ପ୍ରୟାଗ ଯାଏ ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଏକାଙ୍ଗ ହୋଇବ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅଧର୍ମେ ନାସି ପ୍ରଜା ବୃନ୍ଦ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅବନ୍ତୀ ଅଭାର ଅର୍ବୁଦ ମାଲବ ଯେ ସୁର ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସଂସ୍କାରରେ ହାଚ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଆଚରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୁଦ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପ୍ରଜା ପାଳିବେ ରାଜା ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାର ଯେ ସିନ୍ଧୁ ତଟ କୌନ୍ଦି ଯେ କାଶ୍ମୀର ନିକଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରୀ ନାମ ଧାରା ଶୂଦ୍ରେ ହୋଇବେ ଅଧିକାରୀ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଶରୀରେ ରାଜା ହେବେ ଅଧାର୍ମିକ ପଣେ ବର୍ତ୍ତିବେ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ମାରିବେ ମିଥ୍ୟାବାଦରେ ଦିନ ନେବେ ଅଳପ ଦାନ ସେ ଦେବେ ଅଳପେ କ୍ରୋଧ ସେ କରିବେ ହିଂସାଗ୍ରାମ ଧର୍ମ ଆଚରି ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ବିଚାରି ଅଦୋଷେ ଦଣ୍ଡିବେ ପ୍ରାଣୀକି ବିଚାର ନଥିବ ତହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରି କରିବେ ଋଣ ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ବଳେ ହରିବେ ପର ଦ୍ୱାରା ସେ କରିବେ ଅଳପ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇବ ଉଦୟ ହସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଯିବ ଅଳପ ଦିନେ ଜୀବ ନାଶ ଅଜସେ ରଖି ନିଜ ବଂଶ ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ରୂପୀ ରାଜା ମାନ ରଜତ ମରେ ଯୁକ୍ତ ମନ ଅସଂସ୍କାର ଯେ କ୍ରିୟାହୀନ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କରିବେ ପୀଡ଼ିତ ସେ ଦିନେ ପ୍ରଜା ମାନେ ପୁଣ ଦେଖିଣ ରାଜା ଆଚରଣ ଅବିଦ୍ୟା ଅକର୍ମେ ବର୍ତ୍ତିବେ ସେ ରାଜା ଭାଷା ହିଁ କହିବେ ପ୍ରଜାଏ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣା ଛାଏ ନାଶ ଯାଇ ଏକ ଆରକେ ଗର୍ବ କରି ମରିବେ ହିଂସା ଭାବ ଧରି ରାଜା ଏ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନାସିବେ ଗୁହାରି କଲେ ତ ଶୁଣିବେ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଳିର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଳିର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସହିତା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଭବିଷ୍ୟତ୍ ରାଜବଂଶାନୁବର୍ଣ୍ଣନ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହରି ଓମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମୋର ଚଷମା ଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବାରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା କ୍ଷମା କରିବି अंकल म्यूट अच्छे ଆପଣଙ୍କର
हाँ अनेक शब्द भूल हे गला एपट सेपट हे गला ମୋର ଚଷମା ଟା ଟିକେ ଏବେ ଆଜି ଆଣିଛି ତ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁନି। ओहो अच्छा 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 ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ sorry, କରିବା sorry, ମ୍ୟାନେଜ ଟିକେ କରିବା କ୍ଷମା ଆଜ୍ଞା କରିବେ, ଟିକେ ଗୋଟେ ନା ଶବ୍ଦ ନା ଭୁଲ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଚଷମା ଟା ଜମା ଦେଖା ଯାଉନି, ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଜମା ଜାଣି ପାରୁନି, ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ହଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ହଉ, ହରିଓମ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତ। हरिओम हरिओम ओ ଆଜ୍ଞା ହରିଓମ। हरि ओम ओम पार्वती वाच केन पायन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठदे पंडिते नत्यं सतुमिच्छाम्यहं प्रभु ईश्वर वाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमः इति हरि ओम शांति पाठ करंतु ଆଜ୍ଞା। करि ओम परिबे शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवन्तु। हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ